हरे कृष्णा। हरे चंदन कटोरी का प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत, क्षमा कीजिएगा, अभी थोड़ा ट्रैवलिंग पे हैं तो इसलिए बीच में आवाज चली गई थी। अभी आ रही है सबको आवाज? हाँ जी। आ रही है प्रभु अभी जी। भी हरे जी जी कृष्णा। प्रभु। दंडवत प्रणाम से भक्तों के चरणों में। तो आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक धन्यवाद पधारने के लिए, और आप सभी का स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। जिन भक्तों के पास पुस्तक है कृष्ण भावनामृत में पहला कदम, वो भक्त लोग कृपया रीडिंग करें। आज हम तिलक वाला टॉपिक पढ़ेंगे। जिन भक्तों के पास भी पुस्तक है वो कृपया हैंड रेज करें और तिलक वाला टॉपिक निकाल लें। पीडीएफ डाली हुई है माता जी ने, सुमिता माता जी ने ग्रुप में, तो पीडीएफ से भी देख सकते हैं, नहीं तो अपनी पुस्तक से पढ़ सकते हैं। जी आदिनारायण प्रभु जी, आप थोड़ा देख लेंगे कौन कौन रीडिंग करेंगे। जी प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट हो। प्रभु जी मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जी वैशाली प्रभु जी माता जी। प्रभु जी आज सुमित प्रभु जी जो पा क्लास में आए थे तो उनके लिए एक बार हरी बोल करें। सुमित प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल प्रभु जी। बोल, हरि बहुत बहुत बोल। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर। प्रभु जी आपकी कृपा है, आप भक्तों की। हमारे सुमित प्रभु जी दिन पर दिन हरि बोल। वैष्णव बनते जा रहे हैं। अभी इन्होंने वैष्णव गीत गाने सीखे थे, अभी जपा में भी आने लगे। वो दिन दूर प्रभु जी नहीं जब काफी सुमित सालों प्रभु बाद जी सुबह अब वो दिन उठाकर जब किया है। अब वो दिन दूर नहीं जब सुमित प्रभु जी गेरुआ वस्त्र में आ जाएंगे और डंडा लेकर हम सबको दीक्षाएं देंगे। हाँ जी नहीं नहीं, आपसे दीक्षा लेनी है। धन्यवाद सुमित प्रभु जी, आते रहे आप प्रतिदिन। हरे कृष्णा। जी रेखा बेट डाले माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। पढ़िएगा तिलक का। 72 पेज पे ना। जी माता जी। जी हरे कृष्णा रुद्र प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे तिलक कृष्णा। सभी भक्तों के लिए तिलक धारण करना अति आवश्यक है। तिलक हमें पवित्र करता है तथा सुरक्षा प्रदान करता है। इनके अतिरिक्त तिलक एक सुंदर श्रृंगार है जो संसार के लोगों को स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि तिलक धारण करने वाले व्यक्ति विष्णु भक्त है। तिलकधारी भक्त को देखकर लोगों को श्री कृष्ण का स्मरण होता है, जिससे कि उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और उनका शुद्धिकरण होता है। दुख की बात है कि उपहास के डर से कुछ भक्त तिलक धारण करने में लज्जा अनुभव करते हैं, परंतु जो भक्त निडर होकर हर समय अपने कार्यालय में भी तिलक धारण किए रहते हैं, वे शीघ्र ही यह पाते हैं कि उपहास के स्थान पर लोग उनका आदर करते हैं। यदि आप सबके सामने तिलक धारण नहीं कर सकते तो कम से कम पानी का तिलक अवश्य लगाएं। गोपी चंदन की बजाय पानी के पानी से तिलक चिन्ह बनाएं जो दिखाई नहीं देंगे और निर्धारित मंत्रों का उच्चारण करें। ऐसा धन्यवाद माता करने जी। से प्रभु जी एक ही लाइन बाकी है, फिर ये पैराग्राफ हाँ जी हाँ पूरा जी होगा। हाँ जी। ऐसा करने से कम आप मंत्रों द्वारा सुरक्षित तो रहेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे बताया जा रहा है तिलक धारण करना बहुत ही आवश्यक है। कोई भी विष्णु भक्त जो माथे पे तिलक धारण नहीं करता है वो पूर्ण विष्णु भक्त नहीं है। हमारे प्रथम शिक्षा गुरु ने हमें सिखाया था, एक वैष्णव की तीन पहचान होती है, तीन चिन्ह होते हैं जिनसे वैष्णव चिन्हित होता है, पहचानते ये वैष्णव है। पहला, उसके माथे पे गोपी चंदन का तिलक होगा। दूसरा, उसके गले में तुलसी की कंठी माला होगी। और तीसरा, उसके मुख पे श्री हरि नाम होगा, भगवान का नाम जप रहा होगा। ये तीन चिन्ह हैं जिनसे वैष्णव चिन्हित होते हैं। तो अगर हम तिलक नहीं लगाते तो हम विष्णु भक्त होने का दावा नहीं कर सकते, वैष्णव होने का दावा नहीं कर सकते। हम लोग जो तिलक लगाते हैं, तिलक के भी अलग अलग स्वरूप होते हैं। कई लोग बिंदी वाला तिलक लगाते हैं,
कई लोग वो टिक्का लगाते हैं, वो जो अंगूठे से ऊपर तक खींच के लंबा तिलक लगाते हैं। कई लोग 3 उंगली माथे पे फेर के त्रिपुंड लगाते हैं। तो हम जो तिलक लगाते हैं उसका नाम है ऊर्ध्व पुंड्र। ऊर्ध्व पुंड्र का मतलब होता है वर्टिकल, 2 वर्टिकल लाइंस, उनको ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं। तो हमारा जो तिलक है वो कैसा होता है, माथे के ऊपर यू शेप बनती है, अंग्रेजी का जो यू है, यू शेप बनती है, और नीचे उसमें तुलसी पत्र लगा होता है। तो जो यू शेप है वो क्या है, वो भगवान विष्णु के चरण कमल हैं, और चरणों पे भगवान के तुलसी अर्पित कर देते हैं हम। जो नाक के ऊपर जो हिस्सा लगता है तुलसी वाला, तो तिलक लगाना बहुत आवश्यक है। तिलक लगाने का अर्थ है हमने भगवान विष्णु के चरणों को अपने मस्तक पर धारण किया है। और महाराज जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अपने कार्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, सब जगह तिलक लगाकर जाते हैं, तो शुरू में उनको डर रहता है मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन वो समय के अनुसार पाते हैं कि धीरे धीरे लोग मजाक की बजाय उनका आदर करने लगते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। आप में से ऐसा कोई भक्त है जो अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में, या अपने स्कूल में कहीं पर भी तिलक लगाकर जाता हो? हरे कृष्णा। कोई है तो अपना माइक अनम्यूट करके बताए अपने एक्सपीरियंस, कैसे उनको। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, बताइए माता। प्रभु जी, जैसे मैं बाहर कहीं भी जाऊंगी, अगर मैंने मुंह धो लिया है, जो तिलक लगा था मुंह धो लिया है, तो मैं तिलक लगा के जाती हूँ कहीं भी। मॉल में राशन लेने, भाजी लेने, टीका के स्कूल में भी, या फिर बाहर शॉपिंग कर, कहीं भी जाती हूँ तो मैं अगर कभी बाई चांस भूल जाती हूँ, तो ऐसे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, मेरे से क्या भूल हो गई, मेरा सब कुछ मतलब सब कुछ पहन के भी आज सुना सुना सा लगता है। हरे कृष्णा, दंडवत बहुत प्रणाम। बढ़िया। कोई एक्सपीरियंस रहा माता जी आपका, जब लोगों ने आपका मजाक उड़ाया तो आपने कैसे उसको टैकल किया? जी प्रभु जी, मेरी खुद की छोटी बहन हंसी थी मेरे ऊपर, तो मैंने उनको तुरंत रोका। मैं बोली तुम हंस के अपराध मत करो, ये भगवान के नाम का तिलक है, ये एक वैष्णव तिलक है, इस पे हंसा नहीं जाता है। तो उसने तुरंत अपनी हंसी रोक दी थी। और अभी कल की बात है प्रभु जी, परसों की, मैं जब मॉल गई थी, तो वहां एक भक्त मिली मुझे, जबकि वो तिलक नहीं लगाई थी, पर उसने मुझे हरे कृष्णा बोला, तो मैं चौंक गई। तो 2-3 जन देखने लगे, तो मैं बोली हरे कृष्णा, आप कौन, वैष्णो हरे इस्कॉन वाले हैं? तो बोले हाँ, हमारे मंदिर में आना, वहां पे भजन कीर्तन चल रहा है, और संडे को बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो मैं बोली ठीक है, जरूर आऊंगी मैं। देखो माता जी माता, ऐसे। माता के तिलक से इनकी पहचान हुई, जी हरे वैष्णव ने इनको कृष्णा। पहचान लिया। ठीक है, माता के लिए जी सभी हरि प्रभु जी। बोल करेंगे। हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल, हरि प्रणाम बोल, प्रभु हरि जी, बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी, भगवान का और वैष्णव का हरि बोल। प्रभु जी, उनके वजह से मतलब कहीं कहीं बहुत आदर मिल जाता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो माता को दोनों ही एक्सपीरियंस हुए, मजाक वाला एक्सपीरियंस भी माता ने बताया और आदर वाला भी। वेरी गुड। और कोई है जो तिलक लगा के पूरा दिन रखते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बताएं। सीधा आप लोग अपना माइक अनम्यूट करें, हैंड रेज नहीं करना है माइक। जी प्रभु जी। मैंने आपका हरे कृष्णा। आपका नंबर दे दिया उसकी बहन को, आपसे बात करेगी। मैंने कहा ये तुम्हें थोड़ी सी थोड़ी शांत। हरे कृष्णा। हरे कोई कृष्णा अपना प्रभु जी। माइक अनम्यूट करके बताएं। हाँ, रंजना माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, मैं तो खैर लगा के रखती हूँ, 24 घंटे लगा के रखती हूँ, रात को भी सोती हूँ तो लगा हुआ रहता है मेरा। और कहीं भी जाती हूँ, चाहे शादी में जाऊँ चाहे कहीं भी जाऊँ, तो वैसे किसी ने मेरे को वो मेरा वैसे उपवास नहीं उड़ाया प्रभु जी, कोई वैसा नहीं किया। क्योंकि और सब मुझे हरे कृष्णा बोल के ही हरे मतलब देखते हैं तो हरे कृष्णा ही बोलते हैं, हरे कृष्णा वाले ही बोलते हैं, जैसे हरे कृष्णा वाले हैं क्या आप, मतलब हरे कृष्णा वाले करके नाम से ही मुझको ये करते हैं, मतलब हरे कृष्णा वाली आंटी होगी चाहे हरे कृष्णा वाले हैं, मतलब तो सब मतलब रेस्पेक्ट देते हैं, ऐसा अच्छा लगता है, मतलब तो मेरे को कोई शर्म नहीं है प्रभु जी, कोई कुछ भी बोले चाहे मजाक उड़ाए, अपने को कोई परवाह नहीं है सब चीज़ की। मैं तो हाथ में माला भी लेके जाती हूँ, क्या कभी मतलब कहीं भी जाती हूँ तो माला भी ले रहता है मेरे साथ। वैसे शादी ब्याह में तो बस कोशिश करती हूँ कि नहीं मतलब ये करूँ,
क्योंकि वहाँ पे उतना फर्क देखना पड़ता है, लेकिन वैसे कहीं भी जाती हूँ तो माला रहता है मेरा हमेशा साथ में, और तिलक तो रहता ही है हमेशा। बिना तिलक के तो ऐसे लगेगा कि क्या एकदम से कोई श्रृंगार ही नहीं है, कोई माता एकदम से लगता है, सुंदर लगता है। बहुत बढ़िया। रंजना माता के लिए सभी हरि बोल करेंगे, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रणाम। और कोई हरे भक्त जो तिलक लगा के रखते हुए अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कोई? जी 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 प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों हरे को कृष्णा, दंडवत रेखा माता जी। मैं प्रातः जब लगाती हूँ तिलक, वो दिन भर रखती हूँ, लेकिन दोपहर तक वो जाता है, निकल जाता है। लेकिन ओपीडी में तिलक रहता है मेरा। जब जो भी लोग संपर्क में आते हैं, देखते हैं और बोलते हैं कि आपने ये बहुत जल्दी शुरू किया, ये माला पहनी है और ये शुरू किया है, क्या करते हैं आप? तो उनको बहुत ऐसे लगता है कि वो ऐसे पूछते रहते सवाल, क्या करते हैं आप, कैसे कैसे करते हैं? तो मैंने बोला, तो मुझे बोलते हैं कि आप हमारे ग्रुप में, ऐसे कैजुअली बोलते हैं कि आप आपके ग्रुप में हमें भी ऐड कर दो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो सब कैजुअली ही रहता है। लेकिन जो वयस्क लोग आ जाते हैं, एजेड लोग आ जाते हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं कि आपने ये जल्दी शुरू किया, ये सब कंठी माला पहनना, जपा करना, ये ऐसी चीजें। बाकी तो ऐसा अलग सा तो बाहर भी कोई एक्सपीरियंस खराब नहीं आया प्रभु जी। सभी जगह ऐसा है कि ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा-सा अलग-सा रिस्पेक्ट मिल रहा है, अलग ही एक एहसास आता है, उनकी नज़र में एक थोड़ा-सा अलग दिखता है, बाकी बोलने में तो कुछ ऐसे गलत किसी ने नहीं बोला। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। रेखा जी माता जी जी के लिए हरि प्रभु बोल जी, करेंगे, हरि हरि बोल। बोल। हरि हरि बोल। बोल हरि माता जी, बोल, हरि हरि बोल। जी वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? जी सेम प्रभु जी, ऐसे ही मेरे साथ भी होता है। गांव में जब शादी में गई थी, सब लोग बोल रहे थे अरे अभी नहीं लेना चाहिए था। नहीं लेना चाहिए था, अगले जन्म में लेना चाहिए था। जी प्रभु जी, मैं वही बोली, बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हरे धन्यवाद माता जी। मोतीलाल प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर आपने कोई ईयरफोन लगा रखा है तो कृपया उसको हटा लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, भी आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम तो हमेशा लगाए रहते हैं 24 घंटा। ऐसा कोई है नहीं कोई हमारा अनादर करने वाला है। कुछ लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं, जो से नए यंग ब्लड के हैं, लेकिन मुंह पर नहीं कहते हैं कुछ। ऐसा ही कहते हैं कि बहुत आडंबर है, तो ये है वो है, लेकिन हम उनसे जो उस तरीके के भक्त टाइप के नहीं है, उनसे हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और वैसे तो हमको आदर ही मिलता है हर जगह, और ऐसा बहुत बढ़िया कुछ है मोतीलाल प्रभु नहीं। जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि बोल करेंगे मोतीलाल प्रभु जी के लिए, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मोतीलाल प्रभु जी ने एक बड़ी अच्छी बात सिखाई हमको कि अगर कोई हमारा मजाक भी उड़ाए या ऐसे शब्द बोले आडंबर है, इतना क्या दिखावा है, क्या ये लगा रखा है, अरे अभी उम्र थोड़ना है, प्रभु जी कहते हैं मैं बस उनको नेग्लेक्ट करता हूँ, मैं बस उनको अवॉइड करता हूँ, उनको इग्नोर करता हूँ और मैं अपना काम करता हूँ। तो शुरुआत में थोड़ा सा आपको परेशानी होगी क्योंकि लोगों को आदत नहीं है आपको तिलक में देखने की। तो जब आप लोग तिलक लगा के रखेंगे तो लोगों को थोड़ा सा तो अजीब तो लगेगा, लेकिन जब आप उनको अवॉइड करते रहेंगे फिर धीरे धीरे वो लोग आपका रिस्पेक्ट करने लगते हैं। बहुत बढ़िया प्रभु जी। और कोई एक डिवोटी अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? तिलक से ज्यादा हरे प्रभु जी, कृष्ण गुरु जी, तिलक से ज्यादा दंडवत प्रभु जी प्रणाम। झोली झोली के लिए ज्यादा बोलते हैं लोग। वो जो हम लोग माला करते हैं झोली लेके, उसके लिए ज्यादा टीका टिप्पणी लोग करते हैं, लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं उनको, जाने दीजिए उनको। तिलक को जो उतना ज्यादा नहीं गुण करते जितना तुम झोली और माला के लिए करते हैं लोग। हरे कृष्ण, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आर्मी में या डिफेंस फोर्सेस में तिलक लगाने का नियम ही नहीं है, तो हमारी दुर्भाग्य रहता है कि हम तिलक चाहते हुए भी नहीं लगा सकते ड्यूटी के दौरान। पर जिस दिन छुट्टी के दिन होती है, संडे खास करके, सैटरडे तो हाफ डे होता है, बुला भी लेते हैं ऑफिस में, संडे को मैं कंपलसरी तिलक लगा के जाता हूँ। और तिलक लगाने से मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि तिलक लगाने से मेरे अंदर 3 चीज की पॉजिटिवनेस आती है। सबसे पहले तो मेरे स्पेशल पहचान बनता है,
मुझे जो भी देखता है वो बोलते हैं लो देखो पंडित जी आ गए, अरे भाई देखो हमारे को भी भक्ति सिखाओ, लोग ये बोलते हैं। तो जहां तक हो सके मैं उनको भी प्रवचन देता हूँ, सिखा देता हूँ। कृष्ण राधा, राधा कृष्ण क्या है, वृंदावन क्या है, हमारे ऐतिह्य संस्कृति धर्म के बारे में उनको जितनी मेरे से हो सका है समय के हिसाब से मैं उनको पक्का कुछ ना कुछ प्रवचन दे ही देता हूँ। इससे मैं दिखा हूँ। इवन एक भक्त ऐसे थे जिन्होंने बोला कि प्रभु जी मुझे अब भी आप तिलक लगाइए। मैं बोला अभी तो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं गोपी चंदन का तिलक लगाता हूँ। तो उन्होंने चौक ले आए और बोला इसको घोल लो और भगवान के कृष्ण राधा कृष्ण के नाम पे ना अर्पण करके लगा दीजिए मुझे। तो मैंने उनको लगा दिया। ये भाव है। दूसरी भाव है, जब जब मैं तिलक लगाता हूँ मेरे अंदर दया और विनम्रता भाव का उदय होता है। मैं ये चीज दिखा हूँ कि अगर मैं किसी को डांटने के मूड में हूँ उसकी गलती के लिए, तो तिलक लगाने के बाद पता नहीं मुझे ऐसा एहसास होता है कि मुझे उसको नहीं डांटना चाहिए बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। तो वो दया भाव वाली बात अंदर आ जाती है। और तीसरी बात है, किसी को उसकी गलती को भी मैं माफ कर देता हूँ। पनिशमेंट पाने लायक अगर वो होता है तो मैं उसको पनिशमेंट नहीं देता। तो उससे वो समझ जाता है कि नहीं ये भी भक्ति मार्ग में है, इसीलिए शायद मुझे माफ कर दिया, और कभी भी वो गुनाह को दोबारा नहीं करता। ये है। और चौथी बात है, जब मेरा पेंडिंग हो जाती है ज्यादा काम, मैं नहीं कर पाता, मैं जिस दिन तिलक लगा के जाता हूँ पता नहीं क्यों उस दिन मैं सारे के सारे काम को जीरो कर देता हूँ। बड़ा धैर्य आता है अंदर। तो ये है तिलक की हरि विशेषता बोल। मेरे लिए प्रभु जी। जो जैसे हम कोई नया कमीज या नया ड्रेस पहनते हैं ना किसी त्योहार के दिन, हमारे अंदर एक स्मार्टनेस का उद्रेक होती है, तो ऐसे ही मेरे अंदर होता है। ये मेरी छोटी सी अभिज्ञता है जो मैं आपके आदेश से शेयर किया। कोई भूल चूक होगी किसी के मन में, अगर कोई संदेह वगैरह हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। सही भक्तों की चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु जी की चरणों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री जगन्नाथ। बहुत सुंदर अंतराय प्रभु जी के लिए हरि बोल करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत हरि सुंदर बोल, प्रभु हरि जी। बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत हरि अच्छा, बोल। बहुत और अच्छा। जिन्हें पॉइंट वाइज पूरा जैसे जैसे वो जी होता है ना जी चैट जी जीपीटी जी रिप्लाई प्रभु करता है जी, पूरा, हाँ एक एक जी, पॉइंट बताते हैं। और जिन्हें पूरा हाँ पॉइंट वाइज बताया कितना सुंदर तरीके से है कि चार चार उनके रियलाइजेशंस हैं तिलक को लगाकर, जी उनको जी। इतने सारे अनुभव हुए हैं। प्रभु जी को बहुत तो अच्छा बोलने आता है। अरे प्रभु जी जब बोलते हैं तब तो अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं। तो प्रभु जी का भी बहुत हरे कृष्ण। धन्यवाद। जी मनीषा हरे माता जी कृष्ण। बताइए। प्रभु जी, मैं तो तिलक लगाना चाहती थी लेकिन मैं शुरू में लगाती नहीं थी कि कोई क्या बोलेगा। लेकिन जब मैं पहली बार वृंदावन गई तो मैंने सब खुल के ऐसे तिलक लगाया। मेरी मतलब जो इतने आनंद से मुझे अच्छा लग रहा था कि सब डिवोटीज है और मैं अभी खुल के लगा सकती हूँ। और वहाँ पे जितने दिन रहे हम 5-6 दिन, तो वहाँ पे खुल के मैंने तिलक लगाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं घर पे ही लगाती थी, लाइट लाइट ऐसे लगाती थी कि किसी के ध्यान में ना आए। थोड़ा सा लाइट लगाती थी, लेकिन जब कोरोना का पीरियड चालू हुआ तो मैं घर घर पे 24 घंटा घर पे ही रहना पड़ता था, तो बाहर जाना नहीं कुछ नहीं, तो मैं खुल के बहुत अच्छा सा डार्क वाला लगाती थी। तो फिर मैं बाद में तब से मैंने चालू ही कर दिया फिर रोज लगाना। और फिर कोई भी मिलता है तो मतलब हमारे घर के ही लोग, मेरे जेठ वगैरह, डायरेक्ट हरे कृष्णा करने लगते हैं। फिर मैं कभी तिलक लगा के जाऊँ, हरे कृष्णा वो भी बोलने लगते थे, उनके मुंह से भी नाम निकल जाता है। फिर जो नहीं कभी नाम लेते तो इसकी वजह से तिलक देख के वो भी हरे कृष्णा करने लगते हैं। और हम मेरे बेटे के स्कूल में भी मैं गई एक बार रिजल्ट देखने, तो सब वो टीचर्स पूछने लगे कि आप हरे कृष्णा वाले हैं क्या, आप इस्कॉन का करते हैं क्या। हम बहुत यूट्यूब पर देखते हैं इस्कॉन इस्कॉन, उनको मालूम नहीं है लेकिन वो सब पूछते हैं। और हमारे अभी धरण गांव में भी, हमारे गांव में भी एकादशी का प्रोग्राम चालू हो गया, तो मैं भी खुल के अभी तिलक लगाती हूँ। और 12 जगह पे जो जैसे बताया वैसे रोज में लगाती हूँ। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरि बोल मनीषा माता जी के लिए हरि बोल। हरि बहुत बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बहुत बोल। बढ़िया, बड़े सुंदर सुंदर हरे एक्सपीरियंस कृष्णा। बता रहे थे मतलब। जी हरे विदुषी माता जी कृष्णा जैसे। प्रभु जी।
हाँ जी, हरे कृष्णा। बलेश्वरी करुणामयी देवीदासी बोल रही हूँ। मेरा खुद का मानना ये है तिलक के लिए कि एक वैष्णव का सबसे बड़ा श्रृंगार तिलक, कंठी और हमारी जपामाला, ये हमेशा हमारे साथ में होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कोई निश्चित नहीं है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, कब क्या हो जाएगा, कब हरि बोल हो जाएगा, कब हमें भगवान के धाम वापस जाना है। तो ये 3 हमारे हथियार है, और तिलक से आप अपने मन को शांत करते हैं, अपने दिमाग को शांत करते हैं, और वैष्णव के लिए ये श्रृंगार ही सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी सारे भौतिक श्रृंगार फीके हैं। तो सबसे बड़ी बात है, वैष्णव की पहचान तिलक से है, तो उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सुबह स्नान करके ही किया जाता है, क्योंकि जब आप शुद्ध होते हैं तभी आप तिलक लगा सकते हैं। सारा दिन फिर आप दूषित अवस्था में तिलक को नहीं लगा सकते हो, या तो शाम को नहाने के बाद फिर लगाइए। लेकिन मेरा मानना ये है कि तिलक के रूप में स्वयं कृष्ण भगवान हमारे साथ रहते हैं पूरा दिन। हम कहीं भी जाए, कोई भी कार्य हाथ में ले, सेवा हो, चाहे जपामाला हो, चाहे मंदिर कीर्तन हो, चाहे दर्शन हो, चाहे हमारे भौतिक कार्य हो, लेकिन तिलक अगर हमारे साथ है तो समझ लीजिए कि स्वयं कृष्ण हमारे साथ। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर सुंदर बलेश्वरी माता जी, बहुत माता जी का हरि सुंदर। हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाँ। सभी इतने सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मुझे भी कुछ याद आ गया। मुझे याद है जब मैं 12वीं क्लास के बाद कॉलेज करने पहली बार गया था दिल्ली में, तो वहाँ पे मेरे इंस्टीट्यूट में, अब मैं इस्कॉन से तो जुड़ा हुआ था और मैं बेस में रहता था, डिवोटीज के साथ ही रहता था। हमारे वहाँ पे डीटीज थे जगन्नाथ जी के बड़े सुंदर, उनकी आरती करते थे, मंगल आरती पूरी डेली करके, माला करके सब करके कॉलेज जाना होता था। तो अब नए नए को होता है, थोड़ा शौक ज्यादा होता है नए नए भक्त को कि भाई मैं दिखाऊं दुनिया को, तो मैं बड़ा गाढ़ा सा तिलक लगा के अपने इंस्टीट्यूट जाता था। ऊपर से मैंने लेक्चर सुन लिए 2-4 भक्तों के, जैसे आज ये सब भक्त लोग इतना सुंदर मोटिवेट कर रहे हैं, तो मैं बड़ा मोटिवेट हो गया कि मैं भी तिलक लगा के जाऊंगा कॉलेज में और सबको भक्त बनाऊंगा। तो मैं तिलक लगा के जाने लगा। तो पहले पहल तो थोड़ा सा मतलब जैसे भक्तों ने बताया, कुछ लोगों ने मजाक भी लिया, टीचर्स भी बोलने लगे। वैसे मतलब अलाउड तो था, मना नहीं किया उसके लिए, मगर वो इस तरह से मजाक लेने लगे कि ये देखो ये पंडित जी आ गए, हरे कृष्णा आ गए, ऐसे ऐसे बोलते थे। एक मेरा दोस्त था, वो बड़ा मजाक। तो ऑब्वियसली अब जब हमें भगवान से प्रेम होता है, या हम बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, जिस समय पे बहुत उत्साह में होते हैं, तो उतना फर्क नहीं पड़ता उन बातों का। तो वो फेज तो मेरा निकल गया। लेकिन जब सेकंड फेज आया ना, तब प्रॉब्लम मुझे आने लगी। सेकंड फेज क्या आया कि मेरी बहुत ज्यादा इज्जत होने लगी, रिस्पेक्ट होने लगी, लड़कियां मुझसे दूर बैठने लगी। ऑब्वियसली उस टाइम मैं ऐसा चाहता नहीं था ऐसा कुछ हो, पर चलो। और जितनी भी इवन जो मेरी टीचर्स भी थी, वो भी थोड़ा मेरे पास आने में डरती थी, हिचकती थी, ये तो बाबा जी हैं। तो मुझे ना थोड़ा सा लगने लगा, लगता है ओवर हो गया अब इतना ज्यादा बाबा बनने वाला मेरा स्थिति था नहीं उस समय, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो एज होती है। मेरा मन करता था मैं सबसे बात करूं, सबसे। तो लड़के भी मुझसे दूर होने लगे, लड़कियां भी दूर होने लगी, टीचर्स भी। तो और सबसे गंदी चीज मेरे साथ ये हुई कि ये मेरी इमेज बन गई कि ये तो डिवोटी है। अब मेरा मन करे मैं कुछ बाहर से खाऊं, मैं भी कुछ उल्टी सीधी बातें करूं, बाकी बच्चों की तरह हरकतें करूं, कुछ फैशन करूं, लेकिन वो तिलक जो था वो मेरे लिए एक सिर दर्द बन गया। फिर मैंने एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर सोचा मैं बिना तिलक आना शुरू करूंगा। अब इस तिलक के साथ में और ये बाहर सहन नहीं कर सकता, क्योंकि ना सोसाइटी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती है। आपने तिलक लगा लिया मतलब आपके अंदर तो काम करो लोग बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, फैशन वगैरह कुछ। अब मैंने कहा मेरी तो इतनी स्थिति है नहीं, इतनी ऊंची स्टेज। तो मैंने वो तिलक लगाना बंद किया। मैंने सोचा बिना तिलक के जाऊंगा और नॉर्मल लोगों की तरह रहूंगा। तो पता है क्या हुआ? जिस दिन मैं बिना तिलक के पहुंचा, तो सारे मुझे पूछने, आज तिलक नहीं लगाया आपने? अब मैं कहूँ बाप रे, ये तो कॉपीराइट हो गया मेरे माथे के ऊपर, अब तो इन लोगों को आदत होगी तिलक देखने की। तो वो लेकिन उससे क्या हुआ ना, आज जब मैं सोचता हूँ उस बारे में, उस टाइम बेशक मुझे थोड़ा बुरा लगता था, पर आज मुझे लगता है उस तिलक के कारण मैं कितनी सारी गलत चीजों से बच गया। क्योंकि जो जो मन तो सबके ऊपर हावी होता है, लेकिन वो तिलक की एक इमेज ऐसी बनी हुई थी, उस इमेज के चक्कर में मैं कोई गलत काम नहीं कर पाया। ना मैंने कभी नशे किए, ना मैं लड़कों के साथ तड़बाजी कर पाया, ना मैं कभी ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ पाया, क्योंकि वो तिलक जो था उसने मेरी इमेज बना के रखी हुई थी।
तो ये जो कह लीजिए कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली तिलक लगाने से एक हमारी पब्लिक में इमेज बन जाती है, जिसकी वजह से डर रहता है कोई भी पाप कर्म करने में। हम किसी रेडी पे खड़े खड़े होकर कुछ खाते हैं तो 10 लोग हमें देख कर जाते हैं, अरे ये तो तिलक वाले हैं, ये ऐसे कैसे बाहर का खा रहे हैं। और मतलब एक एक रहता है हमको कि कोई कोई हम मॉनिटर हो रहे हैं, है ना, आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, ऐसी फीलिंग आती है तिलक लगा के। तो इस तरह से तिलक के कारण मुझे बहुत फायदा हुआ, जो कि ऑब्वियसली इतना, जैसे हाँ, हमने एक और भी कहीं पे सुना है कि जो स्त्री पतिव्रता होती है वो बड़ा गाढ़ा सिंदूर लगा के जाती है, वो सबको दिखाती है मेरा सुहाग है, मैं किसी की पत्नी हूँ, क्योंकि वो बड़ा गर्व करती है अपने पति के ऊपर, बड़ा फक्र होता है उसको। लेकिन जो स्त्री छुपाना चाहती है कि मैं सुहागन हूँ, जो व्यभिचार करना चाहती है पर पुरुषों के साथ में, वो छुपाती है, वो ये सिंदूर वगैरह ये नहीं लगाती, चिन्हों को छुपाती है वो, कि किसी को पता न लग जाए कि मेरा कोई पति है, ताकि कोई कोई स्कोप हो, कोई चांस हो गड़बड़ करने का मेरे पास। तो भक्तों में भी यही होता है, औसतन भक्त जो छुपाना चाहते, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैंने तिलक छुपाना चाहा कि मैं नहीं लगाऊं, तो इसका कारण यही था कि मैं गलत काम करना चाहता हूं। तो जो भक्त भी तिलक नहीं लगा पाते, कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है, एक तो चलो मजाक का तो डर रहता ही है, लेकिन एक एक डर ये भी रहता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये पाप करने की प्रवृत्तियां हैं, या उन्हें लगता है कि अभी मैं तिलक संभाल नहीं सकता, क्योंकि तिलक लगाऊंगा तो मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगा। तो ये भी एक कारण है कि भक्त लोग तिलक नहीं लगा पाते। तो इसके लिए यही है कि हम सभी रेगुलर भक्तों के संग में रहें, और जैसे भी अवस्था में है हम तिलक लगाना शुरू करेंगे तो तिलक हमारी प्रोटेक्शन करेगा, तिलक हमें कई सारे पाप कर्मों से बचाएगा, तिलक हमें कई गलत चीजों से बचाएगा, क्योंकि वो तिलक एक आपको एक सर्टिफाई कर देगा, आप समाज के अंदर आपको खुद शर्म लगेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो तिलक हमारी रक्षा भी करता है, हमारे प्रिंसिपल्स की रक्षा करता है, हमारे 4 मूलभूत सिद्धांतों की भी रक्षा करता है। तो ये मेरा भी एक्सपीरियंस था। और कोई भक्त कुछ बताना चाहेंगे? हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर, एकदम सही बोले आप, सच में प्रभु जी। धन्यवाद। और कोई भक्त अपना कुछ कोई मेमोरी साझा करना चाहेंगे, जब उनका मजाक उड़ा हो तो उन्होंने कैसे उसको टैकल किया सिचुएशन को, या उनका बहुत आदर हुआ हो तिलक के कारण तो उन्हें अच्छा लगा हो, कोई भी एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है आदिनारायण प्रभु जी, आगे बढ़े। जी जी प्रभु जी। जी हरे रंजना कृष्ण माता गुरु जी। जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण सुचाला प्रभु जी। मेरा विदेश में पोस्टिंग के दौरान जब मैं कैनबेरा में था ऑस्ट्रेलिया में, आज गुरु जी ने उस बात के ऊपर प्रसंग छेड़ दिया, इसलिए थोड़ा शेयर करने की मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए बोलते हैं ना, हृदय में जो कृष्ण भावनामृत वाली जो भावना है वो कभी दबके नहीं रहता, कभी ना कभी मौका जरूर मिलेगा उसको प्रकट करने की। तो बोलते हैं ना, ये मन सोचता है जहा काले प्राप्त हुए ताहा। ये मन में या दिल में जो भगवान की अमृत भावना है वो कभी ना कभी प्रकट होने का मौका मिलता है। आज प्रभु जी के जरिए प्रकट मैं कर रहा हूँ उसको। आज तक किसी को मैंने बोला ही नहीं था, क्योंकि किसी ने कभी जिक्र नहीं किया और मैंने भी कभी बोला नहीं, कोई कुछ बुरा मान जाए। लेकिन गुरु जी की बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे हृदय में दबी हुई एक भावना आज समाप्त हो जाएगी, मुंह से सामने आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो हुआ ऐसा, मैं उस दिन संडे ही था। संडे इंटरनेशनल डे होता है छुट्टी का, किसी भी कंट्री में छुट्टी होता है, लगभग सारे कंट्री में। मैं पहन के गया था तिलक। तो उस दिन मेरा ऑफिस में पहला वीक था, इससे पहले मैंने कभी तिलक नहीं लगाया था। तो वहाँ की जो स्टाफ है, जिन जिन की पेंडिंग वर्क्स था, उन्होंने देख करके चौंक गए, व्हाट इज दिस। तो मैंने बोला दिस इज कॉल्ड तिलक, व्हाई यू होल्ड दिस, मेरे को बोला उन्होंने। मैं बोला दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्री लॉर्ड श्री राधा एंड कृष्णा, द पर्सन हु होल्ड्स तिलक इन इज ओवरहेड, ही इज कॉल्ड ए वैष्णव। मैं फिर बोला व्हाट डू यू कॉल्ड बाय वैष्णव। फिर मैंने उनको बोला
for this definition, you have to sit on a class. I will take a class for you and you all will be revealed. तो उन्होंने बोला ओके। तो उन्होंने बोला कि क्लास अभी क्यों नहीं लेते? Why you are not taking the class today and at this time? मैं बोला ओके, I am ready. Are you ready? उन्होंने बोला ओके। तो मैंने उनको फिर क्लास लिया, उनको तिलक के बारे में बताया कि तिलक क्या है, उसको धारण क्यों किया जाता है। तो मैंने उनको जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया वो 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैंने उनको ये बोला, while you hold a tilak, then your identical entity is counted as a separated one. मैंने उनको ये बोला कि जब जब कोई भी व्यक्ति तिलक धारण करता है, उसकी जो पहचान वो एक स्वतंत्र पहचान कहलाता है। इंसान होते हुए भी वो देवता की श्रेणी में चला जाता है उस पल तक जब तक उसके माथे पे तिलक है। दूसरी बात मैंने उनको बोला कि तिलक लगाना भगवान का प्रतिनिधित्व करना। जब जब आप तिलक लगाते हो माथे पे, तब तक आप कोई भी गलत काम करने से बचते हो, क्योंकि तिलक आपको एहसास दिलाता है कि आप एक वैष्णव हो, 10 अपराध ना करने की कसम खाए हो। तो जरा सोचो, तुम्हारे माथे पे मैं जो हूँ गवाह हूँ तुम्हारे कार्य का, इसलिए जो तुम सोच रहे हो वो गलत है, दोबारा सोचो। और अगर फिर भी तुम्हें ये करने का मन करता है, मन की आवेश में आते हो, आवेग में आते हो, तो मेरे को मिटा दो, जो कभी भी संभव नहीं है मिटाना। तीसरा, जैसे मैंने बोला था, जब भी आप तिलक लगाते हो, देखना आपको एक नई नजरिया से जो सृष्टि दिखाई देता है। आपको ऐसा लगता है कोई एक नवीनपन आपके अंदर आ जाता है कि नहीं, आज तो मैं कुछ अलग ही हूँ। ये ऑटोमेटिक एहसास आता है, चाहे भक्ति भावना का हो, चाहे कार्य शैली का हो, चाहे इंसान को पहचानने का हो। उस दिन आपका सर्वथा जय ही जय होता है। पराजय तो कभी होता नहीं, कॉम्प्रोमाइज जरूर हो जाएगा, लेकिन पराजय नहीं हो सकता। चौथी बात है तिलक धारण करने की। जब जब आप तिलक धारण करते हो, तब तब आपका मन भगवान की ओर दौड़ता है कि जल्दी से जल्दी मैं काम खत्म करूं और भगवान के प्रति भक्ति में संलग्न हो जाऊं, भगवान के प्रति समर्पित हो जाऊं, और फिर अच्छे कार्य करने का प्रेरणा भी उस दिन मिलता है। और जैसे मैंने बोला था, धैर्य भी बढ़ता है। तो जो जो काम आप नहीं कर सकते, आप तिलक धारण करके देखो, उस काम कर करके कितनी सहज साध्य हो जाएगा वो कार्य आपके लिए, और आपके अंदर दया, विनम्रता, क्षमा ये भाव आ जाएगा, और पीछे किए हुए गलत काम का भी वो तिलक आपको बार बार एहसास दिलाएगा कि नहीं, तू गलत था, ऐसे कार्य तुझे आगे कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में आलोकपात करते हैं और हमें सही दिशा निर्देश करते हैं, सही रास्ते पे चलने की प्रेरणा देते हैं, और हमें देखते देखते या हमको देखते देखते दूसरे भी अनुप्राणित होते हैं। और जब भी कोई तिलक के बारे में जिक्र करे, जैसे उस दिन उन्होंने किया था, और उन्हीं में से मैंने उनको इतनी अच्छे तरीके से समझाने में सक्षम था कि धीरे धीरे उन लोगों से, उनमें से काफी लोग हिंदू बन गए, जो मैंने मेरे साक्षात्कार में भी बता चुका हूँ। मेरे रहते हुए मैंने कम से कम मेरे लिस्ट के हिसाब से 387 आदमी को हिंदू बना दिया है, और जो नहीं भी बने वो लोग कृष्ण भावनामृत में आकर के, बहुत सारे भक्त यहाँ वृंदावन में आके दर्शन करके गए। हो सकता मेरे आने के बाद वो कन्वर्सन वो हो गए होंगे। खैर, कन्वर्सन करना मेरे मकसद भी नहीं, लेकिन अगर कोई वॉलंटियरली कन्वर्ट होना चाहते हैं तो हो जाए, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी भावना भी नहीं है। हमारे हिंदुओं में से भी बहुत लोग क्रिश्चियन, मुसलमान बन जाते हैं, तो दूसरे भी तो हिंदू बन सकते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको एक बात गारंटी देता हूँ, जो एक बार हिंदू बन जाता है ना,
वो चाहे मौत को गले लगा ले, रस खान जैसे, लेकिन अपना हरिदास ठाकुर जी जैसे, लेकिन दोबारा वो अपने धर्म में तो वापस नहीं जा सकता, क्योंकि ये इतनी अमृतमय धर्म है। भगवान राधा कृष्ण की चरणाश्रित जो है वो साक्षात भक्त ही, वो भगवान की अंश विशेष बन जाता है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों की चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु जी की चरणों में अशेष कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल प्रभु जी, जय हरि बोल, जगन्नाथ। हरि हरि बोल हरि प्रभु बोल जी, प्रभु जय जी, कृष्ण जगन्नाथ। बहुत प्रभु बढ़िया जी प्रभु। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु मेरी आवाज आ रहा है आपको? क्योंकि बार बार लेफ्ट हो जाता है, इसलिए यस पूछना प्रभु है जी, कि आ रही है। आवाज आ रही है। आ रही प्रभु जी, बोलिएगा। ऐसे प्रभु सारे अपना एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं, तो मैं भी करना चाहता, लेकिन मेरे साथ कभी अच्छा हुआ ही नहीं, इसलिए मैंने किया ही नहीं शुरुआत में। फिर जब मैंने आपकी थोड़ा सा वाणी सुना तो थोड़ा सा मोटिवेट हुआ कि यार थोड़ा बहुत तो मेरे को भी बोलना चाहिए। तो प्रभु जब मैं फर्स्ट ईयर में था, जब मैंने अपना कॉलेज जयपुर से करा था, तो मैं जयपुर के इस्कॉन में गया था पहली बार। तो वहाँ पर मैंने मतलब वहाँ पर सैटरडे संडे रोज जाता था, फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया जाना। तो वहाँ पर मुझे जैसे गीता के क्लासेस हो गया, मंगल आरती, सब उन्होंने बताया था। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरे को मतलब कैसे लगाते हैं चंदन की टीका, वो सब मेरे को सब सिखाया था, क्या क्या मंत्र होते हैं। तो फिर मैंने भी सोच लिया ठीक है लगाता हूँ। तो फिर ऐसे तो मैं घर पे लगाता था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा जोश आ गया कि मैं कॉलेज लगा के चला गया। तो अब जयपुर में पता नहीं ऐसे क्या हुआ कि लोगों ने ऐसे नोटिस किया। ऐसे तो अच्छा तो हुआ ही नहीं, मतलब कि कोई तारीफ करे, मैंने तो कभी तारीफ सुना ही नहीं किसी के मुंह से। सब कहने लगे कि क्या क्यों लगाया, इतना मोटा तिलक कौन लगाता है, ये वो छोटा तिलक लगाना होता है, सबको दिखाना थोड़े होता है। फिर उनको मैंने कुछ क्या ही बोलता, मेरे को उसका इतना पता नहीं होता कि क्या होता है क्या नहीं। फिर जो वहाँ के टीचर्स थे वो भी मतलब थोड़ा सा मेरे को अलग से ही देखने लगे थे, मतलब कि ना कि एक काम कर ना, थोड़ा सा कम मत लगाएगा ऐसे। मैंने बोला क्यों मैम, ऐसे क्यों? कहते नहीं फिर तुम ना, क्योंकि वो कॉलेज प्राइवेट कॉलेज था और वहाँ पर ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर ही है, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे मत लगाए कर। तो फिर मैंने भी सोचा कि हाँ कहीं ना कहीं मेरी गलती है, ऐसे मैं सोचता था। फिर मैंने अगले दिन दोबारा लगा गया, तो दोबारा मेरे साथ तो वही हुआ। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि तो ढोंगी है, मतलब मैंने बहुत कुछ सुने। फिर मैंने लगाना ही छोड़ दिया तिलक ही। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि फिर उसके बाद यहाँ पर आते ही ऐसा अभी भी नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक्सपीरियंस ही ऐसा होके रखा है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि कभी ना कभी लगा लेता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। जी बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा। रुद्र प्रभु जी। प्रभु जी सफर कर रहे हैं ना, यात्रा। शायद बिजी हैं रुद्र प्रभु जी आज। नहीं, अगर आप प्रभु जी, यश प्रभु जी, अगर आप कंटिन्यू करते हैं ना तो जी प्रभु। लोगों का बिहेव चेंज हो जाता है यस आपके यस। प्रति। नहीं प्रभु, वो आपकी बात सही है, लेकिन मैंने देख लिया कि नहीं होता कि जब मैं फिर वही होता है ना कि आसपास लोग भी ना वैसे है नहीं जैसे हम सोचते हैं कि हाँ कि लोग, क्योंकि आसपास वहाँ कोई इस्कॉन टेम्पल नहीं है, किसी को पता नहीं है क्या है। वो देवताओं को मानते हैं, वो कहते नहीं देवता ही सब कुछ है हमारे लिए, ऐसे। नहीं कोई बात नहीं, पर आपको पूछेंगे ना तो आप जवाब दे सकते हो भाई तिलक क्या है। जैसे अंतर्यामी प्रभु जी ने बताया, बाकी लोगों ने बताया और प्रभु जी ने बताया, आप बता सकते हैं तिलक क्यों लगाना अनिवार्य है। हालांकि मैंने भी धारण नहीं किया हुआ, हालांकि मैं दीक्षित हूँ और मैं इसकी बात के लिए सॉरी भी कहता हूँ। और यहाँ गर्मी ज्यादा की वजह से मैं लगाता नहीं था, ताकि धुल जाता था बड़ी बार। तो
इसलिए नहीं धारण किया, अदरवाइज इसका एक्सपीरियंस बेटर ही सुना है मैंने भी महसूस किया है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है इसका। और आप कंटिन्यू करेंगे तो लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे, भाई वाकई भाई आप पक्के वैष्णव हैं, आपने किसी की बात का वो नहीं किया, गौर नहीं किया किसी बात को, और अपना वो नहीं छोड़ा। मैं भी पहले पहले जब मैं इस्कॉन में आया था, काफी पहले की बात है, उससे पहले मैं साईं भक्त था, साईं मंदिर में जाता था। और यहाँ हमने एक मंदिर भी बनवाया हुआ था अम्बाला में, साईं बाबा जी का, जो हमारे घर के करीब ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो जब मैंने स्विच ऑन किया इस्कॉन में, तो तिलक धारण करता था, क्योंकि नया नया शौक था, और नया नया मुसलमान तो 5 बार नमाज पढ़ता है ना, तो मैं भी तिलक लगा के गया था। फिर वो किसी को मिलना था, तो वो साईं मंदिर में आता था, तो उसके पास में चला गया मंदिर में। सब लोग एकदम हैरान हो गए, भाई इससे क्या हो गया, सब मेरी तरफ देखने लगे, पर कोई बोला नहीं। और जो मेरा दोस्त है मिस्टर वालिया है, जो हमने दोनों ने मिलकर इकट्ठा बनवाया था मंदिर, साईं मंदिर, तो वो कहना भाई क्या है, मैंने कहा भाई कुछ नहीं है, मैं अब फाइनल डेस्टिनेशन मेरे को पता लग गया है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, कौन सुप्रीम अथॉरिटी है, क्या रास्ता है, और ये बाबा की कृपा है, मेरे को उन्होंने रास्ता दिखाया, तो अब मैं इस कौन में आ गया हूं। तो पर किसी ने कोई ऐसा मजाक नहीं किया, हाँ बड़ी हैरानी से देखा था मेरे को, जरूर एक क्वेश्चन भरी निगाह से देखा था। तो उसके बाद मैं आराम से बाहर लगाता था तिलक, जब भी मार्केट जाता था तिलक लगाता था, और बड़ी इज्जत होती, लोग बड़े उत्सुकता से देखते थे, क्योंकि अकेला मैं ही था जो तिलक लगाता था यहाँ पे हमारे एरिया में। तो बड़ी उत्सुकता से देखते, पूछते थे भी क्या है ये तिलक, क्या क्या मतलब है, फिर बताया जाता था, फिर वो संतुष्ट होते थे और खुश होते थे, भाई चलो एक तो भक्ति में लगा आदमी। अब मैं अभी चेन्नई से आया हूँ, जब चेन्नई गया था पिछली बार भी जब गया था, तो कंठी माला धारण कर, वो तिलक धारण किया था मैंने, और उसके बाद मैंने वो बीट बैग भी डाला हुआ था गले में, और बहुत इज्जत होती है जब आप जाते हो, बहुत इज्जत होती है, एयर होस्टेस भी बड़ी इज्जत करती हैं, लोग भी इज्जत करते हैं, एक खास तौर पे रिस्पेक्ट मिलती है आपको, और आपको महसूस होता है कि मैं किसी दिव्य शक्ति के अधीन हूँ, कोई मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसमें कोई वो बात नहीं है प्रभु जी, आप अपने उसमें स्थिर रहते हैं ना, तो आपकी इज्जत होने लगती है, दोबारा से लोग कुछ कहते बोल बोल के चुप हो जाते अपने आप। फिर एनी हो, अच्छा है आप अब आए, हाँ धारण कीजिएगा, और मैं भी कल से धारण करूंगा। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा जी प्रभु प्रभु, जी। बहुत प्रभु जी धन्यवाद मैं प्रभु। भी कुछ कहना चाहती हूँ यश प्रभु जी के लिए। हरे कृष्णा जी जी प्रीति माता जी, जरूर। जी। जी प्रभु जी, सबसे पहले तो हरि बोल यश प्रभु जी के लिए। तो मैं समझ सक रही हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे, बहुत मुश्किल हो जाता है नॉन डिवोटीज के बीच में जो है तिलक धारण करके जाना। तो प्रभु जी मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि हिजाब भी पहनते हैं लोग या नमाज पढ़ते, तो उन लोगों में यूनिटी है, हम हिंदुओं में उतनी यूनिटी नहीं है। हमसे और धर्म वाले प्रश्न नहीं करेंगे, खुद हिंदू धर्म वाले प्रश्न करेंगे कि आपने ये क्यों धारण किया है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब हमारे पास डिवोटीज का संग नहीं हो। अगर इनका कोई ऐसा फ्रेंड भी होता जो भक्ति में होता, तो इनके लिए थोड़ा सरल हो जाता कि कम से कम हम 2 लोग हैं और हम तिलक धारण करके आ रहे हैं। तो एक अकेले के लिए सबका सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो मैं समझ पा रही हूँ। तो उस केस में यश प्रभु जी, जैसे अभी हम पढ़ ही रहे हैं कि वो पानी का तिलक लगा के जा सकते थे, कि उन्होंने तिलक भी लगा लिया और वो किसी को शो भी नहीं हो रहा है, और जो है उनकी शुद्धता भी हो गई है। सेकेंडली वो भगवान से प्रार्थना करते रहे वैष्णव के संग के लिए,
और उनको ऐसा एटमॉस्फेयर मिले कि वो इतनी प्रोग्रेस करे कि धीरे धीरे हिम्मत आएगी कि सबके सामने जो है हम दिखा सके कि वैष्णव है। एकदम से फर्स्ट डे से ही हमसे अगर ये उम्मीद की जाए तो मतलब जैसे अगर मैं खुद की भी बात करूं तो बहुत मुश्किल है सबका सामना करना इस तरह से। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरि बोल यश प्रभु जी के लिए कि वो एटलीस्ट उन्होंने ट्राई तो किया। मेरे जैसे लोग तो ट्राई भी करने में 10 बार सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माते, हरे कृष्ण। आपकी बात भी सही है, क्योंकि कॉलेज लाइफ में ऐसा होता है। मैंने ना बहुत फेस किया वहाँ पे, मैंने तो ना लोगों की इतने ताने सुने हैं, टीचर्स के सुने हैं, तो मेरे को फिर लगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूँ, ऐसा उस टाइम मेरे को लगता था। लेकिन धीरे धीरे मेरे में चेंजेस आए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस टाइम मेरा माइंड सेट ऐसा हो गया कि जो मैं स्कॉल में सीखता था कि हाँ वही यही गलत है, कि ये तो गलत बता रहे हैं। फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे थे कि वो मुझे उल्टा कहते थे कि यार क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों क्यों क्या मिल रहा है। तो फिर मेरे को भी धीरे धीरे समझ आया कि नहीं, क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए मेरा तो ना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा कि जैसे आप सभी ने बताया कि आप सबका अच्छा रहा है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से कोई भूल चूक हो गया तो मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस था जो आप सबको बताया, कि हर किसी का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता है, कि किसी का तो जी क्षमा जी कीजिए जी अगर प्रभु जी, मैंने कुछ बिल्कुल ज्यादा नहीं नहीं, कोई ज्यादा ऐसी बोल बात नहीं दिया। प्रभु जी। हम सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इसमें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एक्सपीरियंस बताया आपने, हो जाता है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत हरे सुंदर प्रभु कृष्णा जी, अशोक मुझे प्रभु लगता जी। है हाँ, अंतर्यामी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, जैसे अशोक प्रभु जी अभी बोले ना, जब हम कोई प्रण करते हैं तो उसमें टिके रहना चाहिए। तो जैसे प्रीति माता जी अभी बोले नॉन डिवोटीज के बीच में तिलक लगा के जाना मुश्किल हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 100% सच है, मुश्किल हो जाती है। और मैं जहाँ था ऑस्ट्रेलिया में, वहां तो नॉन डिवोटीज क्या, वो तो बिल्कुल अलग धर्म के ही थे। तो बिल्कुल मतलब वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी मेरे को वहां, लेकिन मैं टिका रहा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि कभी मरा 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 बोलने वाला रत्नाकर भी एक दिन मरा मरा बोलते बोलते राम राम बोलेगा। और मैंने उनको राम राम बुलवाया। बोलो कितनी देर तक मरा मरा बोलोगे? मोरा बोलने के बाद एक बार फिर तो मोह आएगा। ऐसे मतलब वो सिर्फ परिहास नहीं, अट्टहास्य करते थे। लेकिन धीरे 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 मुझे पता था कि भैंसों के बीच में मैं अकेला गाय हूँ, लेकिन मैं बर जीव हूँ। मैं कीचड़ में नहीं सो सकता, मैं गंदा पानी में नहीं नहा सकता, मैं गाय हूं तो गाय जैसे रहूंगा। और मैंने अपना प्राण पे टिका रहा। धीरे 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 उन लोगों के अंदर परिवर्तन आया। जो लोग मुझे टोकते थे, उन्हीं में से लोग आगे आकर के दूसरे को भी प्रेरित किए और हिंदू धर्म में दीक्षित किए। बस ये छोटी सी एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहता था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद जी हैं या आप जैसे भक्त हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं मुझ जैसे लोगों की बात कर रही हूँ कि जिनमें अभी इतनी क्षमता नहीं है प्रचार करने की, भक्त बनाने की। तो स्टार्टिंग जो स्टेज है उसकी ये है प्रभु जी। आप तो बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, जैसे प्रभुपाद जी भी विदेश में जाके उन्होंने लोगों को भक्त बनाया। आपने भी कुछ उसी तरह का काम किया जो आप बता रहे हैं। तो हरि बोल प्रभु जी, आपके लिए हरि बोल। हरि बोल। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। हरि बहुत बोल। सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। समय समय काफी ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। फिर आदिनारायण प्रभु जी, फिर हम आज ऐसे ही कंटिन्यू रहने दें और भी भक्तों के रियलाइजेशन सुन लेते हैं, या फिर हम आगे कंटिन्यू करें तिलक का टॉपिक? प्रभु जी आप बिजी लग रहे हैं काफी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, मैं तो बाकी भक्तों के लिए भी कह रहा हूँ। कोई और भक्त अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? बेबी मंडल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसा आज्ञा प्रभु जी करें। मतलब मैं बोली कि आज क्लास नहीं हो रहा शायद।
नहीं नहीं, क्लास हो रही है। अब हम तिलक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तिलक लगाने की महिमा। थोड़ा सा हमने पैराग्राफ पढ़ा था, फिर हम आपस में सभी बात लोग डिस्कस कर रहे हैं कि तिलक लगाने से कैसा एक्सपीरियंस हुआ उन्हें, उनका किसी ने मजाक उड़ाया हो तो उस समय पर उन्होंने कैसे खुद को संभाला, और क्या किस तरह से फिलॉसफी आगे समझाई उनको या खुद को, और अच्छे एक्सपीरियंसेस क्या हुए, कैसे उनका लोगों ने आदर किया है, उनको डिवोटीज मिल गए सिर्फ तिलक की वजह से। सभी अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं माता जी। जी प्रभु जी, मैं भी वही सुन रही थी, अच्छा लग रहा है। और बहुत थोड़ा सा मतलब सत्र में कुछ इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, लोग प्रेरित होते हैं थोड़ा सा। और मोटिवेशन जो होता है कि एक उबता जो आ जाती है, वो उबता से निकलने का भी प्रयास करते हैं मेरे जैसे भक्त तो जरूर, क्योंकि मुझ में जो बोल रहे हैं कि आप लोग के जरिए से मेरी पहचान बन रही है मेरी, कि मैं भक्त बन रही हूँ, बनी तो नहीं हूँ, आप जैसे भक्तों की वजह से। और तिलक का ये तो मैं कुछ भी बोले कि जैसे बोले कि बोल किराए से मांग करके कपड़े पहनना, वैसे मैं आप लोगों का जैसे भक्तों का ऑनलाइन सत्रों से देख करके मैं सीख रही हूँ। और ये जो कुछ भी कर पा रही हूँ तो वही, अगर जो बोले तो भक्तों की कृपा से कर पा रही हूँ आप जैसे। और रही एक चीज मैंने सुना कि क्या कहेंगे लोग, ये चीज का बहुत बुरा लगता है। ये चीज मैंने भी ये चीज को फेस किया, लेकिन किसी एक चीज को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत से उदाहरण दिए गए और बहुत ये बताया गया अशोक प्रभु जी ने, क्षमा कीजिएगा आदि नारायण प्रभु जी ने, जो हमें मोटिवेट किया है, अंतर्यामी प्रभु जी, तो उनसे तो हम सीख रहे हैं। और एक चीज ये है कि हमको बुरा क्यों लगता है, बुरा तब लगता है जब हमारे मन को बुरा लगता है। कल रुद्र प्रभु जी ने इतने अच्छे मन पर जो प्रवचन दिए, बहुत मैं उस पर मनन करी कि मन और शरीर पे जो आपने किए, सबसे पहले हमको अपना मन समझना पड़ेगा। जब हम मन समझने का 100% तो छोड़िए, हम 5% भी नहीं समझते, कभी कभी समझते हैं और छोड़ देते हैं। जब हम मन समझने लगेंगे तो ये सारी बीमारियां दूर हो जाती है। कि क्या कहेंगे लोग, वो लोग समझते हैं क्या कि हम ड्रिंक कर रहे हैं, हम सिगरेट पी रहे हैं तो दूसरों को बुरा लगेगा, हम धुआं छोड़ रहे हैं दूसरों को बदबू आएगा। उन लोग कभी सोचते हैं क्या दूसरे के बारे में? हम तिलक एक बार एक खली खली जो तिलक लगाएंगे, वो उसके लिए हम दूसरों को जवाब देंगे क्या? और जो पूछेगा तो हम इतना दुनिया भर की बातें बोल सकते हैं, हम उसको क्या खली एगो जवाब नहीं दे सकते? इतना मतलब ये इतनी गंदगी भरी है, और एक अच्छाई कोई कर रहा है लोग टोकेंगे, ये करेंगे। हाँ, ये चीज जरूर है कि एक जैसे प्राइवेट सेक्टर या फिर ये जहाँ पर वहाँ पे रूल्स चलते हैं वहाँ पर ये, फिर भी प्रभुपाद जी ने तो 13 जगह तिलक बनाए हैं शरीर पर, 13 जगह तिलक है। आप एक माथे पे ना लगा करके वहाँ पे भी एक चॉइस बताया एक माता जी ने कि आप जल का या फिर उसमें हल्का सा गोपी चंदन का, उसमें थोड़ा सा मतलब जो दिखे ना उसका आप पाउडर डाल के या फिर उसमें डाल के वो भी लगा सकते हैं। बाकी तो 13 जगह तिलक है तो आप कहीं पे भी धारण कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा ढीठ बनना पड़ेगा, लोगों को सुनना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, तिलक लगाने के लिए सबसे पहले हम अपने को मना रहे हैं, हम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, हम अपने मन को मनाने के लिए कि जब भी मैं आईने में देखूं, चाहे जब भी मैं अपने आप को खुद का प्रतिबिंब देखूं, तो मैं अपने आप को समझा सकूं कि मैं तिलक लगाऊंगी या लगाऊंगा। मैं जब खुद सुधरूंगी तो मुझको दूसरे को जवाब देने की क्या जरूरत है? जब मेरा सही बोल मन रहे मान प्रभु लेगा जी। ना, जब मन मान लेगा तो मुझे दूसरे का जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे लोग मुझे बिल्कुल जवाब दे करके ड्रिंक नहीं करते हैं, दूसरे लोग शराब ये ड्रिंक ये करके ये नहीं करते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, चुगली नहीं करते सही हैं, सही पाप है। नहीं करते हैं किसी प्रकार का। मुझे क्यों जवाब देना है? किसके लिए जवाब देना है? हाँ, मेरे जिम्मेदारी, मेरे ग्रह, मैं जिस पर आश्रित हूँ, मेरे पति देव, मेरे सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे ननद, मैं उनके लिए मैं विनम्रता दिखाऊंगी। दुनिया के लिए विनम्रता नहीं दूँ। उन लोग ने मेरे लिए क्या दिखाए हैं, मैं क्यों किसको जवाब दूंगी? गेंडे की चमड़ी रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी ढीठ बनना पड़ेगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मैं यही सोच लेकर के मैं रोज लगाती हूँ, भक्तों की कृपा से और प्रभुपाद जी की कृपा से। पहले के सत्र में मैंने तिलक लगाना सीखा है भक्तों को देख करके, ये करके। तो मेरा ये
बन गया है, डेली का रूटीन बन गया है। मैं यहाँ पर मैं अपने कॉलोनी में जिस मतलब ऑफिशियल ग्रुप का पार्टी था, उस पार्टी में लगा तक के गई थी। मेरे पति भी साथ थे, मेरे बच्चे भी साथ थे और सब ऐसे ऐसे कपड़े पहने थे, ऐसे ऐसे फैशन किए थे। उस बीच में मैंने तिलक लगा के गई थी। मेरे पति ने कहा कि तिलक मत लगा के जाओ। हाँ? मैंने और उस दिन गाढ़ा तिलक लगा के गई थी। मैंने बोली होने दो, जो होगा तो होगा, प्रभुपाद जी और कृष्ण जी देख लेंगे। अगर कोई इस तरीके से चैलेंज करते हैं कि ये चीज मत करो, मैं वही चीज करूंगी। मैंने गलत क्या कर रही हूँ? मैं मात्र बस एक तिलक लगाऊंगा, इतना इतना थोप के जाते हैं, मेकअप लगा के जाते हैं, चेहरे का भगवान का बनाया हुआ चेहरा का पूरा मतलब ये पूरा सत्यानाश करके जाते हैं, इतना इतना लिपस्टिक थोप के जाते हैं। वो लोगों को नहीं दिखेगा, मेरा तिलक दिखेगा। सही मैं बोले लगा माता के जी, गई बिल्कुल सही। और मैं लगा के गई, सबके सामने गई और सबके बीच में ग्रुप में फोटो भी खिंचाई। किसी की हिम्मत नहीं हुआ कि मेरे को बोल सके कि मैं तुम मत आओ, और सभी वो फोटो अभी भी मेरे बीच में है। और किसी ने, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं, जो भी बोलेंगे पीठ पीछे बोलेंगे, उनके सामने किसी की हिम्मत है ही नहीं बोलने की। हिम्मत केवल अपनों की होती जो घर के बीच में रहते हैं। तो जो नहीं लगाता है उसके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग क्यों इतना लज्जा करते हो रे भगवान? मर जाओगे तो शरीर में एक तन का कपड़ा नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, तब लज्जा आएगा क्या? शरीर को शरीर समझो और मन को समझाने के लिए अपना तिलक लगा रहे हैं, दूसरों को ये दिखाने के लिए नहीं। मेरा मन मान लेगा ना तो मैं वो चीज कर लूंगी, मैं कर लूंगा। इसलिए गेंडी की चमड़ी रखो और थोड़ा ढीठ बनो और तिलक लगाना सीखो। प्रभुपाद जी हर जन्म में नहीं मिलेंगे, गुरु शिष्य परंपरा नहीं मिलेगी। मैं बाहर आके बोल रही, मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरि बोल माता जी, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल महाराज माता जी, हरि हरि बोल। बोल, दंडवत हमने तो प्रणाम एकदम माता हिला जी, दिया, हरि बोल। एकदम हिला दिया हरे माता जी, कृष्णा, बहुत हरे अच्छा। कृष्ण, बहुत सुंदर माता जी, हरि हरि बोल, हरि बोल। बिल्कुल सीखना हमारे चाहिए माता जी आपसे, आपने बहुत सही कहा। हमारे ग्रुप की लक्ष्मी देवी हरे मैडम कृष्ण माता जी माते। हमारे ग्रुप की तो लक्ष्मी बाई हैं। एकदम सही बोले प्रभु जी, बिल्कुल एकदम अच्छी भाई। बहुत 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 एकदम हरे बहुत कृष्ण सीखने की प्रभु, बात। हरे कृष्ण माते। जी मुझे जी। क्षमा कीजिए, लेकिन मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे माता वो सब स्टेज में है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अभी हम उस स्टेज में पहुंचे ही नहीं है, तो हमारा क्या मतलब। वो मैं मानता हूँ उनकी ना, वो ना उनसे 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 कोई मतलब नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर आप भी मुझे, जैसे मुझे कोई एक जन भी टोक दे तो मैं वही बात को लेके बैठ जाता हूँ कि यार उसने मुझे क्यों बोला, किस लिए बोला। तो ऐसे मैं क्या करूँ मतलब। मैं तो इस मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। मैं तो फिर मैं क्या करूँ, मेरे को भी तो आप थोड़ा सा अपना मार्गदर्शन दीजिए तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बताइए बताइए। प्रभु जी 1 मिनट मैं भी कुछ बोलूंगी। सब लोगों को देख के जरूर मुझे जरूर। थोड़ा सा सुनना अच्छा लगता है प्रभु जी। बोलने की मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन प्रभु जी सबसे पहले तो जैसे आपको पता है मैं फिरोजपुर की पहली डिवोटी हूँ, तो मैंने भी तिलक लगाना शुरू करा। जो जैसे मैं इतिहास में भी देखती हूँ तो हर क्रांति एक व्यक्ति को ही शुरू करनी पड़ती है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं पहला तिलक जब मैंने अपने दुकान में लगा के खड़ी तो लोग ये बड़ा लंबा टीका लगाया, बड़ा लंबा टीका, लेकिन किसी ने ये नहीं कभी कहा कि भी तुम दिखावा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। और काफी लोग तुम्हें पता प्रचारक भी आते हैं, कोई राधा स्वामी वाला, कोई भी हमारे पास। आज तक किसी ने वो तिलक देख के मुझे यूं नहीं कहा कि आप मेरी संस्था ज्वाइन कर लो। उस तिलक का ही इतना प्रभाव था, है ना। मैंने ढीठ बन के लगाया और कोई कहने वाला नहीं मिला। और दूसरा मेरा बेटा एग्जाम्पल है, जैसे यश प्रभु जी मेरे बेटा इस टाइम 24 साल का है, तो वो 10-12 साल से तिलक लगाता है और वो कॉलेज में भी लगा के जाता है। वो ऐसा बच्चा है, वो कहता है जो चीज मुझे अच्छी लगती है ना मैं अपने लिए करता हूँ, कि कोई क्या बोलता मुझे इसको कोई टेंशन नहीं। तो वो ऐसा भी बनना पड़ता है कि उसको अच्छा लगता है तिलक लगाना, वो लगा के जाता है। कह रहा कोई कुछ भी बोले कुछ सोचे वो उसकी टेंशन है, मेरे को उससे क्या लेना। तो वो कॉलेज तिलक लगा के जाता है। तो ये ऐसी मैं यश प्रभु जी को कहूंगी कि कहीं भी प्रॉब्लम होती है ना, थोड़ा आप झिझक में है, मैं मानती हूँ आपकी स्थिति है,
लेकिन आप रोज रोज लगाते, जैसे भी माता जी ने कितना कुछ बताया। अब ये सरदार देखो पूरी दुनिया में फेमस है, इतना बड़ा जूड़ा सिर पे रखते हैं, कोई इनसे पूछता अरे भाई तुमने इतना बड़ा जूड़ा क्यों रखा है, कोई भी नहीं पूछता। लेकिन हमारे ही लोगों में ना पूछेंगे अरे तिलक लगाया, और जो हम डाउन पड़ गए ना तो सामने वाले तो फिर हमारे को डाउन कर, वो कहेगा भाई मैं तो जीत गया, ये तो देखो मेरी बात इसके ऊपर असर होगी। लेकिन हमारे इतने इतने हजारों साल के जो ऋषि मुनि हैं, हम उनकी बात को पीछे कर दिया, है ना, अपने आचार्यों के स्ट्रगल को हमने पीछे कर दिया। तो आपने बस जैसे ऑप्शन भी है कितने सारे हमारे पास, हम पानी का लगा लें, हम क्या कहते हैं उसका मिट्टी का लगा लें, और उसका हल्दी का लगा लें, कि आपको भगवान का प्रोटेक्शन तो मिलेगा ना। कोई देखे ना देखे, भगवान को तो पता है कि आपने उनके नाम का तिलक धारण किया है। तो ये बस मेरे को कहना था। तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा अनुभव बताया, सभी भक्तों का बहुत बहुत थैंक यू। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि हरि बोल। बोल हरि हरि बोल, बहुत बोल सुंदर हरि बताया। बोल। प्रभु प्रभु जी अब दोबारा से लगाना शुरू करेंगे आज से क्या अभी से? बिल्कुल बिल्कुल सुबह एकदम प्रभु जी ने भी एकदम। शुरू कर दिया। हरि बोल। हरे हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी। माता जी ने कैंट में शुरू किया था ना, मैंने सिटी में शुरू किया था। क्या बात है, क्या बात है। फाउंडर आचार्य ऑफ तिलक इन सिटी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं मेरा नंबर लगा दो जल्दी, क्योंकि मैं बाइक पे हूँ प्रभु जी। बोलूँ मैं प्रभु जी थोड़ा? जी बोलिए प्रभु जी, बोलिए जी प्रभु प्रभु जी। जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मेरा तिलक के प्रति ऐसा अनुभव है कि जिस दिन मैंने पहली बार तिलक लगाकर मंदिर गया था प्रभु जी, तो सुबह में जैसा प्रभात फेरी निकलती है नगर संकीर्तन भक्तों के साथ, तो मैं उनके साथ मैं भी गया था। तो जिस दिन पहली बार मैं जब तिलक लगाया ना, तो मंगल आरती के समय मेरा बहुत सर दर्द होने लगा था प्रभु जी। पहली बार जब लगाया तो ऐसा सर दर्द ऐसा पूरा घूमने लगा था, मेरा पूरा सर दर्द हो रहा था। तो मैं जाकर धोने के लिए जा रहा था, और भक्तों को भी बताया कि मेरा सर बहुत घूम रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मैं ये तिलक पोंछ लेता हूँ, धो लेता हूँ। तो मुझे भक्तों ने कहा कि अभी ये धोइए मत आप। मैंने बोला ऐसा क्यों हो रहा है मुझे मेरे साथ, मैंने अभी तिलक लगाया और ये मेरा सर दर्द होने लगा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि प्रभु जी आप धोइए मत, ये तिलक आपके सर के अंदर के अनर्थ अनर्थ बाहर निकाल रहा है, आप लगाइए लगाइए। फिर मैंने दूसरे दिन भी लगाया, थोड़ा और सर दर्द होने लगा। फिर बाद में प्रभु जी मुझे 5 साल हो गए कि मैं जैसे भी सबसे पहले स्नान करता हूँ तो सबसे पहले तिलक लगाता हूँ प्रभु जी, तब जाके मेरा पूरा सर अभी स्टेबल रहता है प्रभु जी, और आज तक मुझे सर दर्द का प्रॉब्लम नहीं हुआ प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और प्रभु जी मैं तिलक दिन भर धारण करता हूँ, तो घर में दिन भर रखता हूँ, और जैसे ही मुझे जितना भी मैं तिलक रखता हूँ तो मुझे पूरा पॉजिटिव फील होता है प्रभु जी। और जब जिस दिन भी मैं तिलक नहीं लगाता हूँ प्रभु, तिलक तो मैं लगाता हूँ, और जिस दिन मैं घर जाकर भी ऑफिस से जाकर फिर दोबारा तिलक शाम में लगाता हूँ प्रभु जी, जैसे हाथ पैर धो लेता हूँ फिर दोबारा मैं तिलक धारण करता हूँ। और वैसे ही 3 जगहों पे तिलक लगता हूँ, पर 12 जगहों पे तो नहीं लगाना आता है, तो 3 जगहों पे तिलक लगाता हूँ, 2 हाथों पे और 1 मस्तक पे। बस इतना ही प्रभु जी अनुभव मेरा। धन्यवाद। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल विशाल हरि जी, हरि बोल, बोल। बहुत हरि सुंदर बहुत बोल सुंदर। हरि बोल प्रभु जी। हरि हरि बोल बोल। यही चीज थी। अभी आज हम लोग रियलाइजेशन देख रहे हैं तिलक के, और कल हम सीखेंगे तिलक लगाना। कल हम पूरा प्रोसीजर सीखेंगे, 12 स्थान 13 स्थान पे कहाँ कहाँ तिलक लगाना होता है, तिलक कैसे घोलते हैं, कौन सा मंत्र पढ़ना होता है, और किस तरह से एक कह लो कि एक प्रॉपर तरीका क्या होता है, वो सब हम कल सीखेंगे। आज हम भक्तों के रियलाइजेशन सुन लेते हैं। और ऋषभ प्रभु जी ने बार बार हैंड डाउन किया। ऋषभ प्रभु जी बताएंगे हरे कृष्णा प्रभु जी। पार्ट पे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु सुमित जी। प्रभु। प्रभु जी ये प्रेमसेन प्रभु जी तिलक नहीं लगाते ना, ये मतलब इन्होंने अपने बारे में काफी कुछ बताया, तो इनको को कि लड़कियां काफी अट्रैक्ट होगी, ये एक छोड़ो पता नहीं कितने तिलक लगाएंगे। अरे प्रभु, ये अब मैं देखो आपको बदमाशी। क्या ही बताऊं मैं आपको। रुद्र प्रभु हरे कृष्ण। रुद्र प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु मैं अपने आईडी से ज्वाइन करा था तो हो नहीं रहा था, तो मैं दूसरे आईडी से ज्वाइन किया था। तो प्रभु मैं कोई जब ना, अपना रख लो, कभी एक्सपीरियंस कभी सही मजाक किया, करते हैं।
नहीं, मैंने आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तब आप थे नहीं, आप चले गए थे शायद से। मैंने सुना था आपका, बट मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, मेरे पीछे काफी शोर है, थोड़ा चुप हो जाओ बेशक हाँ, ना। तो प्रभु वही मैं बता रहा था कि सबका एक्सपीरियंस सबका अच्छा हुआ है, कि सब से कह रहे कि, लेकिन मेरे साथ प्रभु ऐसा हुआ ही नहीं है। तो मैं क्या, मतलब मैं नेगेटिव तो एक्सपीरियंस जब भी हुआ है, कई भक्तों ने बताया उनका मजाक, जैसे मोतीलाल प्रभु जी ने भी बताया था, उनके साथ भी थोड़ा खराब एक्सपीरियंस हुआ है बीच में, रंजना माता जी ने भी थोड़ा बताया था, और भी भक्तों ने बताया। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग सब ना एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग का नेचर होता है बहुत ही धड़ाके वाले होते हैं, वो जैसे अभी हमारी देवी मंडल माता जी हैं, है ना, वो जैसे एकदम कहते हैं धड़ाक से कोई कुछ करे हम हमको ढीठ होके लगाएंगे। तो सबका नेचर अलग अलग होता है, आप थोड़ा सेंसिटिव नेचर के हैं, आपको ज्यादा फर्क पड़ जाता है कोई व्यक्ति क्या कह रहा है। तो ये सबका अपने अपने नेचर पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है प्रभु जी सबके साथ खराब एक्सपीरियंस हुए। मैंने खुद बताया था मेरे साथ बड़े खराब एक्सपीरियंस हुए स्टार्टिंग में। मेरे टीचर्स ने मुझे, या मेरे जो कोलीग्स तो नहीं, मेरे जो क्लासमेट्स थे, खास करके लड़कियां जो थी, वो मुझसे मुझसे ऐसे घिन सी करते थे, मतलब जैसे मैं भी मंदिर का पुजारी आ गया, और वो लोग बड़े अल्ट्रा मॉडर्न लोग हैं, दिल्ली के रहने वाले, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी के। तो मुझे उस समय थोड़ी घृणा सी आती थी अपने ऊपर, कि मतलब एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता था कि ये लोग मुझे अपने से नीचा समझते हैं, या मुझे, क्योंकि उस जमाने में ये मैं बात करूं 2013-14 के करीब की, भाई थोड़ा आराम से बात कर लो। तो 2013-14 में जैसे मैंने बताया था, उस समय पे इतना हिंदुत्व का प्रचार नहीं था। आज तो तिलक लगाने का बहुत ही आसान है। अभी तो जो भारत के अंदर लहर चल रही है, राम मंदिर भी बन गया और जय श्री राम हो रहा है जगह जगह, हिंदुत्व का प्रचार, ये सब चीजें आजकल लोग फिर भी थोड़ी इज्जत कर लेते हैं। उस टाइम पे तो बिल्कुल ही बुरी हालत थी, उस समय पे तो लोग डिफेंड करते थे और बहुत लंबे लंबे एक्सप्लेनेशंस देते थे कि हमने कलावा क्यों बांधा है, हमने तिलक क्यों लगाया। और हिंदू लोग, जैसे तुलसी माता जी ने बताया, हिंदू लोग ही जो है एक दूसरे का मजाक बनाते थे। और तो उस टाइम पे मेरे साथ में भी बड़े गंदे एक्सपीरियंसेस हुए थे, मुझे बड़ा एक्सपीरियंस उनको बड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता था। तो खैर एक्सप्लेनेशन तो मैंने ज्यादा कभी दिया नहीं किसी को, क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक बात कही थी कि जो मूढ़ा होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, उनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। लेकिन सहन तो सबको करना पड़ता है प्रभु जी। विवेकानंद जी की एक बात मैं आपको बताऊंगा, विवेकानंद जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही थी, एक कोटेशन है उनका, मैंने पढ़ा था, कुछ बातें याद रह जाती हैं। विवेकानंद जी कहते थे, किसी भी नए विचार का सुबोध प्रभु जी आपका माइक अनम्यूट हो गया है। हरे कृष्णा सुबोध प्रभु जी। हाँ धन्यवाद। तो विवेकानंद कहते थे किसी भी नए विचार जो आता है उसके 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में लोग उसको नकार देते हैं, मतलब उसको गलत ठहराते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसको रोकते, रुकावटें डालते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए उसको वो काम। सेकंड स्टेज पे क्या होता है, अगर वो बने रहता है, वो करता रहता है, तो सेकंड स्टेज पे लोग मजाक उड़ाते हैं, ये तो पागल है, इसको इतना समझाया, इसका दिमाग खराब है, ये वो। सेकंड स्टेज पे उसका मजाक उड़ता है। फिर थर्ड स्टेज पे आकर उसकी रिस्पेक्ट होती है, अगर वो फिर भी बना रहे, उसको भी झेल जाए, फिर थर्ड स्टेज पे उसकी रिस्पेक्ट होती है, फिर सब लोग उसको स्वीकार भी कर लेते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं उसको। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स थे पहले मजाक बनाते थे, बहुत मजाक बनाया उन लोगों ने मेरा, और कईयों ने मुझे समझाया, भाई तू बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर रहा है, या आज के जमाने में ये वो, बड़ा कुछ लोगों ने बोला। इस्कॉन के बारे में मुझे बहुत, मैं तो कहता हूँ मेरा तो तिलक देख के लोग, कई लोग को आग लग जाती थी, ये इस्कॉन क्यों जाते हो, ये होता है वहाँ पैसे अमेरिका भेजते हैं, वो लड़कियां सप्लाई करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोला। मैंने कहा मुझे तो आज तक किसी ने लड़की सप्लाई की नहीं, मुझे इतने साल हो गए तो ऐसे भी लोग बातें करते थे, तो वो सब कुछ सहन करना पड़ा। लेकिन उसका पता है परिणाम क्या हुआ, जब मैं तिलक लगाता रहा ना, तो मेरे मेरा एक फ्रेंड था, वो पता नहीं उसको क्या हुआ, वो मेरे साथ बड़ा मजाक करता था, बड़ा सीरियस होकर मेरे पास आया, यार तू स्पिरिचुअल है ना, यार तू मुझे गाइड कर, यार मुझे बड़ा डिप्रेशन हो रहा है यार, ये पूरे कॉलेज में तू ही मुझे थोड़ा समझदार लगता है, तू मुझे थोड़ा हल बता इसका, तो क्या चैंटिंग करते हो तुम। तो वो मेरे पास क्यों आया बताइए, वो मेरे तिलक देख कर ही तो आया। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस, और उसके बाद भी बहुत एक्सपीरियंसेस हुए। मेरे क्लासमेट्स जो उस समय मजाक उड़ाते थे, अब मुझे मेरे स्टेटस वगैरह देखते हैं तो मैसेज करते हैं, भाई तू तो सही रास्ते पे निकल गया, हम तो ऐसे हो गए। मेरे खुद के मामा
मेरे मामा मेरा इतना विरोध करते थे घर में कि ये बच्चा, ये तुम्हारा लड़का ऐसा है वैसा है, जॉब लगाओ, इसकी उम्र है, बहुत ज्यादा पूजा पाठ। अब मेरे मामा कहते सही बिजनेस में चला गया, इसी में सबसे ज्यादा पैसा है। तो अब चलो मजाक की बात है, पर वैसे अब वो मेरे को एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। अब वो मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। वो बोलते हैं घर में हमारे फैमिली में किसी की भी शादी ब्याह होता है, कहते हैं हम तो उसे बुलाएंगे, अपने पंडित जी को बुलाएंगे, मुझे पंडित जी बुलाते हैं वो। तो अब वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो प्रेम प्रभु आपको सहन करना तो सीखना पड़ेगा। जो सह गया वो रह गया। अगर आप सहन नहीं कर पाएंगे, सहन कोई दूसरा नहीं कर सकता आपके लिए, सहन आपको ही करना पड़ेगा। ना तो कोई दूसरा आपके लिए सहन कर सकता है। लोग आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, पर एट दैट मोमेंट, उस समय इंसिडेंट जब होगा, जिस समय आपके साथ ये सीन हो रहा होगा, उस समय आपको अकेले होना पड़ेगा। उस समय कोई नहीं आएगा हम में से, आप अकेले वहां पर उस समय पे होंगे। आपको उसको फेस करना है। उस टाइम को प्रिपरेशन करते टाइम पे टीचर भी होते हैं, किताब भी होती है, स्कूल भी होता है, कॉलेज भी होता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में कोई नहीं होता। एग्जामिनेशन हॉल में बस हमारा पर्चा हमारे सामने होता है। तो यहाँ पे भक्तों का संग इसीलिए दिया जा रहा है, भक्तों से मोटिवेशन ले, इनसे सीखे, जो भी इन्होंने बातें बताई उनको दिल दिमाग में डालें अपने। लेकिन जब वो टाइम आएगा, जब आप उस समय पे होंगे, जब आपके साथ वो सब हो रहा होगा, वो बुलिंग हो रही होगी, उस समय आप अकेले होंगे, उस समय हम में से कोई नहीं होगा। तो अपने दिल को थोड़ा कड़ा बनाना पड़ेगा, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इस बात को, आपका नेचर सेंसिटिव है, आप हमारे जैसे नहीं हो, सब अलग अलग होते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये सहन करना और थोड़ा इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। लोगों के हिसाब, लोग जो हमारे बारे में बोल रहे हैं, हम वो थोड़ी ना हैं। लोग हमारे बारे में सिर्फ अपनी राय दे रहे हैं। अगर किसी ने मुझे काला बोल दिया तो उसकी नजर में मैं काला दिख रहा हूँ, मैं सच में काला थोड़ी ना हूँ। मेरे से काले भी लोग हैं इस दुनिया में, उनके लिए तो मैं गोरा हूँ। ये सब पर्सपेक्टिव की बात है। कोई मुझे मोटा कह दे तो कोई व्यक्ति मुझे पतला भी समझता होगा दुनिया में। तो किसी के कहने से हम अपना, उसके पर्सपेक्टिव को हम अपनी रियलिटी ना समझ लें। इतना तो हमें समझना होगा कि हम वो नहीं है जो वो हमें कह रहा है। बचपन में बोलते थे ना, जो कहता है वही होता है। इस तरह से सोच के बस, ये जो भी कह रहा है ये खुद ही वही है। ये अपने पर्सपेक्टिव मेरे बारे में जो दे रहा है ये खुद वैसा है, इसीलिए इसको सब वैसे दिख रहे हैं। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा ये कह रहा है। ये चीज थोड़ी सी समझनी होगी, थोड़ी साइकोलॉजी मजबूत करनी होगी। और ये सब होगा चैंटिंग से, हरे कृष्णा चैंटिंग, मंगल आरती से। आप मंगल आरती में आया कीजिए, मॉर्निंग में चैंटिंग 5 से 6 बजे 1 घंटा होती है, उसमें आप आया कीजिए। तब तो ना ये स्ट्रेंथ आएगी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आएगी। नहीं तो बातें तो हम भी बताएंगे, आदि जैन प्रभु जी भी बताएंगे, सब लंबी लंबी आपको बातें समझाएंगे, लेकिन स्ट्रेंथ तो हरि नाम से आएगी ना। तो हरि नाम करना बहुत जरूरी है प्रभु जी, साधना में स्ट्रांग बिल्कुल। होइए। जी प्रभु, अब जैसे आपने बताया ना कि 3 स्टेज होते हैं लेवल के, तो मैं वो सेकंड लेवल तक पहुंच गया था कि लोगों ने मेरी मजे भी लिए, बोली भी वो बहुत, लेकिन वो थर्ड लेवल तक मैं कभी पहुंच ही नहीं पाया। उससे पहले ही मैंने छोड़ दिया था कि छोड़ो यार, सही कह रहे हैं। तो मैं अब ट्राई सेकंड करूंगा सेकंड बिल्कुल। सेकंड लेवल का जो वो होता है ना, जो वो आता है, ड्रैगन आता है, उसको मार के आप थर्ड लेवल पे पहुंचोगे। आपने वीडियो गेम खेला है? जी वीडियो प्रभु, गेम में आते हैं ना, ड्रैगन को मारना पड़ता है उसके लिए, तब थर्ड लेवल पे पहुंचते हैं। बिल्कुल प्रभु। अभी तो मैं फिर भी बहुत सह चुका हूँ, लेकिन मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तब की बात। तो मैं इस टाइम ऐसे हो गया था कि मेरे को मतलब घिन आने लगा था। फिर हाँ, जो सच है वो मैं झूठ क्या बोलूं। नहीं कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ प्रभु जी, सबके साथ ऐसा होता है, आप घबराइए मत। हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपकी फैमिली हैं। कोई ज्यादा कुछ बोलेगा तो मुझे उसका नंबर बता देना, मैं उसको फोन करके गालियां सुना दूंगा। हरे हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्णा, प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। ऋषभ प्रभु जी, बहुत देर से आपने हैंड रेस किया हुआ था। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं घर पे रहता हूँ तो छोटा बड़ा तिलक लगाता हूँ, और दुकान पे आता हूँ तो छोटा तिलक लगा के आता हूँ। क्योंकि दुकान पे 4-5 बार तो ये मतलब नास्तिकों से झगड़ा हो गया है, और 1-2 बार ट्रेन में भी, कि इस्कॉन के लेकर वो बहुत सारा उल्टा सीधा बोल रहा था। तो मैं बोल दिया तुम लोग के पेट पे लात लग गया ना, इसीलिए इतना तुम लोग गुस्सा हो। और दुकान पे भी कोई कोई आते रहते, 10 में एक आ जाते हैं कोई कि
तो सोचते हैं क्यों बकवास करना, कस्टमर है, भगवान है, उससे 2 रुपया लेना है तो मतलब थोड़ा अपने को भी ये होता है, मतलब थोड़ा बहुत तो 20-25% ये लगता है कि क्या बोलते हैं, थोड़ा मतलब शर्म जैसा। और कस्टमर है तो सोचते हैं चलो यहाँ पे सब ऐसे ही हैं, थोड़ा छोटा लगा के आता हूँ। अभी तो मिटक गया है, कम हो गया है, तो ठीक कर रहे हैं ना प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोल। हरी बोल, हरी बोल, बहुत सुंदर प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। सुमिता माता जी। हरे कृष्णा सुमिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आज की क्लास तो बहुत अच्छी थी, बहुत सारी प्रेरणा मिल गई, मेरे को भी मिली प्रभु जी। क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ तो लोगों की क्लाइंट मीटिंग होती है, तो मैं अपना तिलक तो ऐसे तो मैं लगाती थी मॉर्निंग में, ये 12 जगह पे लगा लेती थी, लेकिन जैसे ऑफिस जाती थी तो मैं ना हटा देती थी। तो और जैसे मैंने कंठी माना लिया ना, दो राउंड वाला, तो उसमें ना थोड़ा बटन लगा देती थी कि कोई देखे नहीं। तो उसके बाद की मतलब थोड़ा सा छुपाते थे, लेकिन जब हम लोग का क्लाइंट मीटिंग होता था तो एक मुस्लिम लड़की आती थी, उसको मैं देखती थी कि वो हमेशा अपने ड्रेस में ही रहती थी। मतलब ऐसा जैसे कि उसको कोई शर्म नहीं आता था कि मैं बुरखे में हूँ, या तो मैं पूरे के पूरे ब्लैक उसमें थी, और पूरा जैसे उन लोगों का होता है वैसे ही, उसको कोई शर्म नहीं था। तो मेरे को भी लगा कि कहीं ना कहीं मेरे को ना अपने उससे शर्म आ रहा है, तो मैंने फिर तो पहले तो अपना कॉलर खोल दिया कि पहले तेरे को कंठी माला दिखाई दे दे। तो आज तो बहुत अच्छा सेशन था, तो मैं कल से फिर अपना तिलक लगा के जाऊंगी प्रभु जी। अब क्लाइंट जो भी कहे वो तो कुछ कहेगा नहीं, शर्म तो मेरे अंदर ही है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को डर लगता है, कोई कुछ कहता नहीं है, उन लोगों को तो काम से मतलब होता है। कभी ऐसा कभी नहीं है कि वो कुछ मना करेंगे या किसी धर्म के या किसी के लिए बोलेंगे, क्योंकि सारे क्लाइंट यूएस के होते हैं। तो शर्म तो अपने अपने अंदर ही रहता है कि हमसे शायद तो ये तो आज डर एक जो जो था, हिचक था, वो तो खत्म हो गया आज। कल से मैं मतलब ये सीख लेके जा रही हूँ कि कल से तो मैं रेगुलर लगाऊं और लगाऊंगी, तिलक लगाऊंगी 3 टाइम जैसे भी है, आरती के टाइम पे और ऑफिस जाते समय भी। तो उसमें उसमें शर्म नहीं होगा प्रभु जी। एक ये चीज था, और दूसरा मेरे को ना ये बोला था कि आज जो मंगला आरती के बारे में डिस्कशन आज करेंगे कि कल करेंगे प्रभु जी, जो बता रहे थे ना कि अटेंडेंस कैसे कैसे लगेगा प्रभु जी, तो उसके बारे में बताना था ना, भक्तों को दिखाना था कि कैसे कैसे लगेगा और क्या चीजें होगी। तो आज ही करना है कि पहले कल तो करना है प्रभु जी? सुमिता माता के लिए हरि बोल। हरी हरि बोल, बोल, हरी हरि बोल, बोल, हरी हरि बोल, बोल, बहुत हरि सुंदर माता जी, हरी बोल। हरि बोल, हरि बोल। अभी माता जी आधे से ज्यादा भक्त तो लेफ्ट हो गए और हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर। आप तिलक लगा के जाइएगा माता जी, आपका सारे काम बहुत अच्छा होगा। जी माता जी, ऐसे भगवान की बहुत कृपा है मेरे ऊपर। हाँ मतलब ऐसा ऐसे कृपा है कि ना मेरे काम बहुत सारे तो अपने आप ही हो जा रहे हैं। बस मैं बस यहाँ की सेवा करती हूँ और उसके बाद मेरे काम उधर के ऑफिस के अपने आप हो जा रहे हैं। कोई ऐसा मिल जाता है जी जो माता जी, तिलक लगाइए और अपनी कंठी ना एकदम ऊपर रखिएगा। मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो अपनी कंठी ऊपर रखती हूँ। सब हाँ लोग ना पलट पलट के देखते हैं, अरे अरे मेरी राधा कृष्ण है मेरे, तो हंसने लगते हैं सब। तो अपनी कंठी चैन में अपनी नीचे कर देती हूँ, कंठी ऊपर कर लेती हूँ, और तिलक दोनों आप ऊपर रखिए, देखो बेस्ट एंड बेस्ट आपको मिलेगा। हरे जी कृष्णा, माता जी। दंडवत प्रणाम। नहीं, बेस्ट तो दे ही दिया है भगवान ने, इससे बेस्ट क्या हो सकता है कि हम लोग जी उस जी जी। रास्ते पे चल चुके हैं, इससे बेस्ट क्या होगा। तो लेकिन ये है कि जो चीज परंपरा में जुड़ रहे हैं तो उसको अपनाना, एक्सेप्टेंस लेना बहुत जरूरी है, मन से बुद्धि से। तो वो तो समझ में आ गया आज की क्लास से प्रभु जी, आज बहुत अच्छी क्लास थी। तो ये तो सीख मिल गई मेरे को। और ये मंगला आरती वाला कल ही कर लेते हैं प्रभु जी, मैं थोड़ा कल ही कर लेंगे। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु धन्यवाद सुमिता माता जी, जी। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सभी भक्तों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी के लिए फिर से एक बार हरि बोल। हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल, हरी बोल, बोल, हरि हरी हरि बोल बोल। बोल, माता हरि जी। बोल, हरि बोल। कोई आपसे बात प्रभु कुछ जी नहीं, हमें भी प्रेरणा मिले प्रभु जी, माता जी से हम मुझे भी थोड़ी प्रेरणा मिलनी चाहिए। नहीं प्रभु जी, मैंने क्या ना, जैसे कि हम लोग का काम टेस्टिंग का भी होता है ना, तो हम लोग टेस्टिंग भी करते हैं एप्लीकेशन को। तो मैंने ना बहुत 3 साल से मैं टेस्टिंग ही किया मैंने कि ये जो भगवान का सिस्टम कैसे काम करता है।
तो भगवान का सिस्टम, जैसे आपने एक बार भी बोला था कि अगर हम 2 भक्त जोड़ते हैं या तो मेरे वजह से एक भक्त कोई आता है तो वो उसका 10% भगवान देते हैं, और उस भक्त की वजह से कोई एक और कोई जुड़ता है तो उसका भी 10% देते हैं, मतलब कि 20% हो जाता है। तो ये तो मैंने 3 साल में तो ये तो मैंने देखा कि भगवान बोलते हैं कि अगर तुम मेरा काम करोगे तो फिर मतलब तुम अपनी चिंता छोड़ दो। तो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, लेकिन तभी मेरे बच्चे आज ही पीटीएम तो वो फर्स्ट आई, और बच्चे मतलब कि वो लोग तारीफ करे तो मेरे को लग रहा है कि हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। तो मेरे को लग हरि रहा है बोल। कि ऐसे कैसे हो रहा है। तो फिर मेरे को वो तो फॉर्मूला समझ में आया आपका, जो आपने बोला 10% वाली बात बोली थी। तो कहीं ना कहीं भगवान किसी का कर्ज नहीं रुकते हैं। तो मेरे को लगा कि जितनी ज्यादा सेवा करूंगी तो उसका तो भगवान मतलब कि बिना मांगे ही दे देते हैं सारी चीजें। और मेरा ऑफिस का भी जो भी टेंशन था सब खत्म हो गया, सारी चीजें सब कुछ अच्छे से चल रही है, ट्रैक पे चल रही है। तो फिर मेरे को लगता है कि तो फिर मेरे को थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है सेवा करने के लिए, तो मैं फिर करती हूँ और आप लोग का भी सहयोग रहता है। जी प्रभु जी, आप लोग से बहुत मोटिवेशन मिल जाता है तो वैसे कर लेती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज तो आप सब भक्तों से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिला, बहुत बहुत धन्यवाद सही भक्तों का जिन्होंने भी शेयर किया। आदिनारायण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, इन बातों में हम भूल गए कि आज नरोत्तम दास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है। नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी महामहोत्सव की जय। जय। तो जी याद दिलाइएगा, नरोत्तम दास ठाकुर जी का बहुत सुंदर जीवन चित्र है, और आई थिंक नरोत्तम दास ठाकुर जी का जीवन चरित्र अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। नहीं हुआ प्रभु जी। हाँ, उनका बड़ा बहुत सुंदर चरित्र है, वो पूरा डेडिकेट, एक दिन पूरा उन्हीं के ऊपर डेडिकेट करेंगे हम, और प्रयास करेंगे इसी हफ्ते में नरोत्तम दास ठाकुर जी के विषय में जानेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर जी अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं, भगवान के प्रति उनकी प्रीति के लिए जाने जाते हैं, और परम गुरु निष्ठा के लिए उनका नाम है। गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा, ऐसी विनम्रता, तो उनके विषय में जरूर चर्चा करेंगे। आदिनारायण प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने महान वैष्णव का हमें स्मरण कराया। ठीक है, और कोई भक्त अपना रियलाइजेशन देना चाहते हैं तो लास्ट एक हम ले सकते हैं, टाइम काफी ज्यादा हो गया है आज क्योंकि हमने लेट ही शुरू किया था। एक लास्ट रियलाइजेशन किसी एक भक्त का अगर कोई देना चाहे तो। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, सभी ने बहुत सुंदर सुंदर अपने अपने रियलाइजेशन बताए। तो आदिनारायण प्रभु जी आज के लिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपके बिजी शेड्यूल से आपने टाइम निकाल लिया, आज फिर भी बिजी थे आप काफी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। नहीं, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सही भक्तों भी जयकार हो। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को धन्यवाद। दंडवत प्रणाम।